साथियों नमस्कार। और जब इस तरीके की न्यूज आती है, जब ये सारी न्यूज हम सुनते हैं, तो अब मतलब दिल ऐसा हो जाता है कि अब हम पढ़ाएं भी और इन सब चीजों के बारे में चर्चा करें। अब जानते हो इस बार व्यवस्था ऐसी क्या है, अब तो मुझे ऐसा भी लगता है ना कि मैं उन माँ बाप से बुलाकर बात करूं, क्योंकि इस बात में तो लड़कों का कोई योगदान नहीं। हम कब तक सरकार को गालियां देते रहेंगे, कब तक हम सिस्टम को बोलते रहेंगे। भाई परीक्षा पास कराने के लिए 13-13 लाख में हुई थी डील। ये 13 लाख रुपए क्या लड़का अपने घर से लेकर आया था? क्या वो 13 लाख रुपए कमा सकता है? वो 13 लाख रुपए कौन दे रहा था? किसने हाँ बोला था कि जा बेटा ते बात डील करके आओ, हम 13 लाख रुपए देंगे? मतलब अब ये लगता है कि अब माँ बाप जागरूक नहीं है और हम लोग क्या कहते हैं, कितना हम सिस्टम को गाली देंगे। भाई सिस्टम में जो चीजें गड़बड़ हैं उसको सही कराने के लिए हम आंदोलन करते हैं, सब करते हैं। अब परीक्षा पास कराने के लिए 13-13 लाख में डील हो चुकी थी। तो पहली बात तो मैं पुलिस वालों से यह कहूं कि भाई पहले जो भी सिस्टम है मैं उनसे वो कहूं, पहले इनके मां बाप को पकड़िए। भाई बच्चा अगर एसएससी जीडी है तो 10वीं पास का बच्चा है, उसके पास तो 13 लाख रुपए नहीं आ सकते। और आप जरा सोचिए कि रिमोट से पूरा सिस्टम जो है वो एनीडेक्स से या किसी ऐसे रिमोट से ले लिया गया और लेने के बाद पेपर सॉल्व कराया जा रहा था। अब जरा सोचो कि कंप्यूटर से किया जा रहा था ऑपरेट, पुलिस टीम पहुंची तो रिमोट एक्सेस के जरिए कंप्यूटर में प्रश्न पत्र के उत्तर टिक किए जा रहे थे। पुलिस ने सेंटर से मास्टर कंप्यूटर को भी जब्त किया। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों के कंप्यूटर को मास्टर कंप्यूटर के ऑपरेट किया जा रहा था, उसके बाद उसे फायरबॉल से कनेक्ट करके उत्तर दिया जा रहा था। अब मैं आपसे यह पूछता हूं कि चलो ठीक है, ये सारी सिस्टम है, सोचो 13-13 लाख रुपए में। अभी एक पिक्चर भी थी उसके सामने कि एसपी सिटी और वो सब बैठे हुए थे और पीछे वो 4 लोग थे जिनके चेहरे पे मुखौटा था। पहली बात तो उन पर इतनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं ना, एक होता है कि मैं आपको पहले भी बोलता था कि एक व्यक्ति को सीधे गोली मार देना तो 302 समझ में आता है, लेकिन किसी की आत्मा का हनन करना, किसी की इच्छाओं का हनन करना, सपनों का हनन करना, उसकी भी एक ऐसी सजा होनी चाहिए कि कोई अगर ऐसा कुछ करे तो उसकी रूह कांप जाए। आप जरा सोचो कि 13 लाख रुपए, आज तो सर 13 लाख रुपए कक्षा 10वीं पास बच्चे के पास नहीं होगा, और अगर परीक्षा पास कराने के लिए 13-13 लाख की डील की गई तो कहीं ना कहीं उनके मां बाप ने परमिशन दी होगी, वरना बच्चा कहां से लाएगा? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल यार, देखो बिल्कुल ये अच्छा, एक बात का और दुख है कि बिहार को माना जाता है मेहनती लोगों का जगह, लेकिन चंद लोगों की वजह से अपना पावन बिहार भी कई बार कलंकित होता हुआ नजर आता है। अब अगर आप इस न्यूज को देखो तो जो रांची के पंडरा में द फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर से गिरफ्तार अभ्यर्थियों ने पूछताछ में सीधे पुलिस को बताया है कि बिहार के सॉल्वर गैंग ने परीक्षा पास कराने के लिए 13 लाख रुपए लिए थे। अगर एसएससी को, मेरा तो अब अनुरोध है, चूंकि ये मीडिया में खबर है, खुद सरकारी तंत्र पुलिस ने इसको वेरीफाई किया है कि हाँ ऐसा हुआ है, तो अब या तो परीक्षा रद्द की जाए। पहला ऑप्शन तो यही आता है कि परीक्षा रद्द